हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, फटाफट से सभी बच्चे जाएंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके फटाफट चैनल पे आ जाइएगा। जैसा कि हमारा पता है आपको कि हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण चल रहा था। त्वरण का हमने डिफिनीशन बता दिया था। डिफिनीशन के बाद हमारा न्यूमेरिकल चलेगा। पिछली क्लास जाके सारे बच्चे चेक आउट कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल कराना है। जो भी बच्चे नहीं देखें, पिछली वाली वीडियो जाके पिछली वाली क्लास में जाके फिर से रिवर्स होके देखेंगे, वहां पे आपको डिफिनीशन मिल जाएगी। आज हमारा चलेगा क्या, एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन यानी कि त्वरण पे क्वेश्चन चलेगा। हम देखेंगे एक बार फिर इसी लाइन में चलते हुए एक बार फिर से देख लेंगे। एक्सेलरेशन हमने बताया था, त्वरण होता क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। यानी कि जो वेग में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण। अब वेग में क्या है, आपको पता है कि वेग में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि वेग में क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, दोनों शामिल होते हैं। तो त्वरण इक्वल टू यानी कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर में आया था क्या, ए बराबर भी माइनस यू बटे में टी। ये सूत्र आया था, ये आपका त्वरण का सूत्र था। यानी कि क्या, त्वरण बराबर में अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बटे में क्या हो गया था, समय। तो चलेगा, अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल। आज देखिएगा एकदम आसान आसान सा न्यूमेरिकल एक लाइन में हल करना सिखाएंगे। न्यूमेरिकल का देखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अपना एक एक सबका अपने हाथों का एक एक कला होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एकदम इजी सा सॉल्व कराएंगे हम। चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको वन लाइन में सॉल्व करना हम आपको सिखाएंगे। बस चैनल को इतना सा करिएगा कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आइएगा। चलिएगा, क्वेश्चन देखेंगे। एक कार एक कार विरामावस्था से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है। तो कार का त्वरण बताइए। देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है। तो कह रहा है क्या कि कार का आप क्या करिए, त्वरण बताइए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये देना है कि कार क्या विरामावस्था से, यानी कि क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। विरामावस्था का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक बिंदु जो था क्या था, वो शून्य था। विरामावस्था मतलब क्या थी, एक जगह खड़ी थी। अभी हम अगली क्लास में आपको हम बताएंगे, जो आगे और सारी डिटेल चीजें में बताई जाएंगी। तो विरामावस्था क्या, विरामावस्था का मतलब एक जगह स्थिर खड़ी थी। तो विरामावस्था वहां से चली तो कितना, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। तो ध्यान से देखेंगे, विरामावस्था का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, शून्य हो गई। विरामावस्था का मतलब का एक जगह रुकी है। जैसे ये मोटर कार है आपकी, ये क्या है, एक जगह रुकी है। अब यहां से ये चली 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चली है, यानी कि ये क्या विरामावस्था में यहाँ रुकी थी। अब यहां से वो चली है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल ये चली है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो आपका यू हो जाएगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और भी आपका का दिया था 36। तो आइएगा देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों देखिएगा, आप सभी दोस्त देखेंगे, हमने बताया था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ऐसा बताएंगे ना कि चुटकियों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस क्या है कि क्वेश्चन आप ध्यान से क्लास को पूरा देखिए। अब कह क्या रहा है, एक कार विरामावस्था से चलना यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक बिंदु उसकी जो थी वो क्या थी, यू का मान क्या था, यू बराबर में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी शून्य है। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम चाल कितनी चली है, 36 किलोमीटर पर आवर अंतिम चाल। समय चली है और टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड। देखिए, कह क्या रहा है कि एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है। तो
चलती है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी भूल गए थे, और 2 सेकंड का, यहाँ पे नोट के लिए सेकंड का समय लेती है। तो कार का त्वरण बताइए। टाइम आपको किया दिया है इनिशियल, ध्यान से देखो, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है, और 2 सेकंड का क्या करती है, समय लेती है। तो कार का क्या करना है, आपको त्वरण बताना है। ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 36 है। आपसे कह क्या रहा है, समय दिया है कितना, 2 सेकंड। तो आपसे पूछा क्या है कि उस कार का एक्सेलरेशन बता दो, त्वरण कितना था कार का। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका अब हम जानते क्या है। एक्सेलरेशन बराबर में क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन ए बराबर में होता है v माइनस यू बटे में क्या होता है, टी। अब इसी पे सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने बताया था, दिमाग में याद रखो भैया, कि चाल हमेशा क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होती है, किलोमीटर में नहीं होती। किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 5/18 का भी हमने उस दिन बताया था, क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। गुणा कराओगे 18 दूना 36, तो आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो आ जाओ, ए बराबर v का मान कितना, अंतिम चाल कितनी है, 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0/2। ए बराबर में आया कितना, 10 के बटे में 2, काट दो भैया, 2 का 2, 2 पचे 10। ए बराबर में कितना आ जाएगा, 5। यानी कि कार का जो एक्सेलरेशन था कितना आ गया, 5 मीटर। अब ध्यान से देखो आया कैसे। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ की थी, तो प्रारंभ करती है और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है, और 2 सेकंड का देखो, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करेगी और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है और 2 सेकंड का समय लेती। तो कह रहा है कि कार का क्या कर दीजिए, त्वरण बता दीजिए। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, फाइनल वेलोसिटी दिया दिया था, हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में क्या होता है, टाइम। यानी कि त्वरण बराबर में अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बटे में क्या हो जाता है, समय। तो ये बराबर में फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम चाल जो चली है, अंतिम चाल कितनी चली है, 10। यहाँ से चली थी, यहाँ गई थी, यानी कि 10। और प्रारंभिक बिंदु कितना, प्रारंभिक चाल क्या है, 0। 10 माइनस 0 बटे में क्या हो गया, 2। 10 के बटे में 2 काटोगे तो 2 बचे 10। तो अब देखिएगा एक्सेलरेशन हमारा कितना आया, 5 मीटर। देखिए आ जाइएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए कहा जाता है क्या, कि सुनिएगा, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। देखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा कि हम कमजोर हैं। देखो भैया, अगर आप कमजोर समझेंगे, देखिए मेंटलिटी आपकी बन जाती है बच्चों की कि हम कमजोर हैं। कमजोर कमजोर कोई नहीं, आप बहुत बहादुर हैं, आप में बड़ी शक्ति है, बस आप अपने शक्ति का प्रदर्शन करिए। और शक्ति का प्रदर्शन यहाँ किताब के साथ करिए, और कहीं नहीं प्रदर्शन करना है शक्ति का। शक्ति का प्रदर्शन किताब के साथ, और किताब के साथ आप प्रदर्शन करते रहिए, साथ साथ में सपोर्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बार बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक घुड़सवार एक घुड़सवार एक एक घुड़सवार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता है और और
90 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल चलता है, उसे 5 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है तो घुड़सवार का त्वरण बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक घुड़सवार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल चल, यानी 36 से चलना प्रारंभ करेगा, 90 पे जाके क्या होता है, रुक जाता है। यानी कि पहली जो चाल होगी 36 से चलना प्रारंभ करेगा और 90 की चाल से चला के वो क्या करता है, घोड़े को रोक देता है। यानी ध्यान से समझो, घोड़े को, एक घोड़ा है आपका, एक घोड़े को क्या कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। यहाँ से दौड़ाना शुरू किया, लेके गया दौड़ाते हुए, यहाँ से दौड़ाया दौड़ाते हुए लेके गया, 36 से लेके गया क्या किया, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ाया। यानी पहले घोड़े को धीरे धीरे दौड़ाया, फिर उसके बाद अचानक क्या किया, घोड़े को क्या कर दिया, तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। घोड़ा घोड़ा पहले 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ा, फिर उसको क्या किया, घोड़े को और तेज दौड़ाया, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से घोड़े को क्या कर दिया, दौड़ाने लगा। और दौड़ाया तो उसको 36 से 90 किलोमीटर की चाल तक दौड़ाया, तो कुल उसको कितना, 5 सेकंड का समय लगा था। यानी कि 36 से घोड़े को 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से घोड़े को दौड़ाते हुए 90 किलोमीटर पर आवर की चाल तक लेके दौड़ाया घोड़े को। इतना दौड़ाने में उसको क्या हुआ, 5 सेकंड का समय लगा। तो पूछ रहा है कि उसका त्वरण बता दीजिए भैया, यानी कि त्वरण का फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यानी कि दोनों को मिला के। तो वही चीज आपसे, यानी कि यहाँ से घोड़वा को दौड़ा के यहाँ तक लेके आया, पहले 36 दौड़ाया फिर 90 दौड़ाया, और समय ये कितना लगा था, 5 सेकंड का। अब घोड़ा कितना दूर दौड़ाया था, इतनी चाल से जब दौड़ाया, फिर से समझो, जैसे आप हैं घोड़े पे बैठ गए, घोड़े को पहले क्या किए, धीरे धीरे दौड़ाना, 10 की स्पीड से दौड़ाए, फिर घोड़ा को 40 की स्पीड से दौड़ाने लगे, 40 की स्पीड से दौड़ा के रोक दिए। तो देखा तुमने कि भैया घड़ी में समय क्या था, 5 मिनट का समय लग गया। अब तो कितना दूर तक दौड़ाए थे, इतनी स्पीड दौड़ाए, 5 मिनट का समय लगा, कितना दूर दौड़ाए थे वही हमको यहाँ बताना है। अब समझ में आया, ध्यान से देखो। दिया क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले हमने बताया है भैया, ध्यान से देखो। दिया क्या है, सबसे पहले वैल्यू को हमने बताया कि क्वेश्चन, देखिए भैया, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका तभी आधा तभी सॉल्व हो जाता है जब क्वेश्चन की आप वैल्यू पुट आउट करना सीख जाओगे। देखो, हम ये जो आपको हम बता रहे हैं ना, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र आप निकाल दीजिए, सारा काम खत्म। ब्रह्मास्त्र के आगे कोई अस्त्र टिक पाया है, नहीं न टिक पाया है। तो ये ब्रह्मास्त्र ये है कि क्वेश्चन को, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड एग्जाम का, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे आपका क्या आईआईटी नीट का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करो, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन खुद बताने लगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या करो कि वैल्यू को पुट आउट करो। अगर यदि आप वैल्यू को रखना जान गए कि वैल्यू कैसे रखते हैं, अगर वैल्यू को सही तरीके से आपने रख दिया तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। और वही चीज हम आपको सिखाएंगे दोस्तों कि वैल्यू को पुट आउट कैसे करते हैं, वैल्यू को पुट आउट करने का तरीका क्या है। तो ध्यान से देखो। दिया क्या है, एक घुड़सवार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है। क्या प्रारंभ, यानी कि शुरू क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु यू कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। कब रोका था घोड़ा, 90 किलोमीटर की चाल दौड़ा के रोका था। बताइए, घोड़े को कब रोका था, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ा के रोका था। और समय टोटल कितना ले लिया था, समय आपका कितना ले लिया था, समय
5 सेकंड का समय ले लिया था 5 सेकंड। आपसे पूछा क्या है कि भाई घुड़सवार का त्वरण बता दीजिए। अब ध्यान से देखो, इसको कहते हैं वैल्यू पुट आउट करना। वैल्यू को रख लो, प्रारंभिक बिंदु कितना था, घोड़ा चलना कितने से शुरू किया था, 36 से चलना प्रारंभ किया था, 90 पे जाके क्या किया था, घोड़े को रोका था। टोटल समय कितना लगा था, 5 सेकंड का लगा था। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बता दीजिए। अब वैल्यू को पुट आउट कर लिए, दिमाग थोड़ा सा खोल के रखिएगा, दिमाग एकदम शांत रहे आपका, बस दिमाग में बैठाओ कि हमने पढ़ा क्या है कि चाल क्या होती है। चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है और समय हमेशा, चाल हमेशा मीटर में होगी और समय हमेशा क्या होगा, सेकंड में होगा। हमेशा दिमाग में बैठा लो, चाल हमेशा मीटर में रहेगी और समय हमेशा क्या रहेगा, सेकंड में रहेगा। तो यहाँ देखो समय तो सेकंड में है, समय ठीक ठाक है अपनी जगह पे, समय ठीक है, सेकंड में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या है, थोड़ा सा इनको दे दिया है क्या, किलोमीटर में। किलोमीटर को हम क्या कर देंगे, मीटर में बदल देंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने का तरीका हमने बताया था, फिर से देख लो। 36 को बदलना है, 5/18 का गुणा करा दो, 18 दूना 36, 2 पचे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 10 मीटर। और 90 गुणे में 5/18, 18 का 18, 18 पचे 90, 5 पचे में कितना आ जाएगा, 25 मीटर। अब ध्यान से देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 25 मीटर। ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 25 मीटर। अब एक्सेलरेशन बराबर में होता क्या है कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बटे में क्या हो जाएगा, समय। ए बराबर अंतिम बिंदु यानी कि अंतिम चाल क्या है, 25 माइनस प्रारंभिक चाल कितनी है, 10 बटे में समय कितना ले रहा था, 5 सेकंड। अब देखो ऊपर आ जाओ, देखते हैं यहाँ। अब ए बराबर में हो जाएगा क्या, 25 में से 10 गया कितना आएगा, 15, 15 बटे में समय आपका कितना ले रहा था, 5 सेकंड। ए बराबर में 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। ए बराबर में आ जाएगा 3 मीटर। ये आपका हो गया क्या, आंसर। ठीक है भैया। अब देखिए कि अब क्वेश्चन को हुआ क्या कि ध्यान से फिर से समझिए क्वेश्चन को। कहा का एक घुड़सवार है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करता है, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल चलता है और इतना दूर चलने में उसे क्या होता है, 5 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है कि घुड़सवार का क्या करना है, आपको त्वरण बताना है। यानी कि घुड़सवार क्या है कि 36 किलोमीटर से चला, 90 किलोमीटर तक घोड़े को दौड़ाया था, 5 सेकंड का समय लिया। हमने बताया था भैया क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन की वैल्यू को पुट आउट करना सीख जाओ। जब आप क्वेश्चन की वैल्यू पुट आउट करना सीख जाओगे ना भैया, तो आंसर खुद भी खुद निकल के आ जाएगा। देखो आधा क्वेश्चन तो आप यही सॉल्व कर लोगे, जब क्वेश्चन की वैल्यू आप पुट आउट कर लोगे ना, तो आधे से आधा क्वेश्चन आपका यही सॉल्व, 50% काम यही आप कर लेंगे, 50% काम आपको यहाँ करना पड़ता है, 50% काम आप यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब वैल्यू को आप पुट आउट तो यहां तक कर ही लिए थे। जब वैल्यू को पुट आउट कर लेते तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारी वैल्यू को चेक आउट कर लो। पहले चेक करो सबको एक एक बार में, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो कि देखो ये 36 किलोमीटर में है, 90 किलोमीटर में है, समय आपका सेकंड में है। समय आपका यहाँ क्या है, ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा यानी कि प्रारंभिक भी चाल और अंतिम चाल क्या है, किलोमीटर में है। इनको क्या करना है, मीटर में बदलना है। अब हमने किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए एक तरीका आपसे हमने बताया था कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। अब जैसे 36 को बदलना है, 36 गुणे 5/18 करेंगे, 18 दूना 36, 2 पचे 10, आ गया 10 मीटर। और इसको देखो 90 को 90 गुणे 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे, ये देखो ये इसके साथ गुणा करेंगे ना, 5 बचे 25। अब अंतिम बिंदु कितना हो, अंतिम चाल 25 हो गई, प्रारंभिक चाल कितना हो गई 10। तो ए बराबर 25 माइनस 10 बटे में क्या कर देंगे 5। तो जब 25 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15। ए बराबर में आ जाएगा 15/5, भाग करोगे भी 5 × 5 5 15। ए बराबर में कितना आ जाएगा 3 मीटर। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हमारा नंबर है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। देखिए हम कहते हैं क्या बच्चों, ध्यान से सुनिए कि एक बात हमने आपसे कहा कि देखिए हम बच्चों को ऐसा मैटर आपको प्रदान करेंगे यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड कि जो आपका ना, हम देखो ये तो गारंटी है भाई कि जो बता दे रहे हैं ना एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। एक गारंटी है कि डायरेक्ट एग्जाम में फंसाने की गारंटी है। और एक आप गारंटी के साथ हम करें कि जो यहाँ से पढ़ेगा बच्चा, अगर एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन न फंसे तो आप हमसे कहिएगा। बस इतना सा काम आप करिए। बार बार हम सभी से कहते हैं कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए आप थोड़ा सा सहयोग हमारा करेंगे, हम आपको बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे कंटेंट प्रदान करेंगे। और इस चीज की क्वेश्चन की गारंटी लेते हैं कि जैसा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आप बुक में ढूंढ डालिए या किसी के और से पास जाके ढूंढिएगा, तो जो हम यानी कि जो सामान यहाँ मिल सकता है ना, जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी ना, एक मार्केट में किसी मार्केट में मिलने वाली नहीं। अगर ये मिलेगी तो सिर्फ यहाँ पे मिलेगी और कहीं मिलने वाली नहीं। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल चलती है और 5 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी का त्वरण बताइए। देखिए सभी बच्चों से हम एक बार एक ही चीज कहते हैं। देखिए हम इस चीज की हम गारंटी लेते हैं और हम आपको आश्वासन ये दिलाते हैं कि जो क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं बाकी सभी टीचरों की तरह, सभी लोगों की तरह नहीं कि क्वेश्चन कहीं से उठा के लाए हैं रख दिए हैं, रख के हम आपको क्वेश्चन किसी का कॉपी राइट करके हम आपको नहीं पढ़ाते। ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ यानी कि खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है। हम खुद क्वेश्चन बनाते हैं और आपको यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। ये खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड गारंटी है कि जो बच्चे बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनको छोड़े जो बच्चे वनडे एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस, मर्चेंट नेवी, SSC GD इन सब की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ब्रह्मास्त्र सेशन है। ब्रह्मास्त्र सेशन है भैया, इनसे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। अभी फिलहाल में पुलिस का एग्जाम हुआ था, आपने देखा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछा था। और अभी 24 मई को अभी एग्जाम हुआ है मर्चेंट नेवी का, SSR और MR का। उसमें देखे होंगे जो बच्चे एग्जाम दे के आए होंगे, साइंस से देखो क्वेश्चन कैसा, जैसा हमने बताया था पिछली वीडियो में हमारे, आप जाके पिछली क्लास में पढ़िएगा, हमने उसमें बताया था कि कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके का पूछते। देखो जैसा हम बताते हैं सेम टू हूबहू क्वेश्चन वैसा ही मिलेगा। हमने बताया था कि एग्जाम में किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो मर्चेंट नेवी में, SSR और MR वाले में इतना वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था जैसा हमने बताया था। तो इसलिए भाई देखो हम किसी का क्वेश्चन कॉपी करके नहीं पढ़ाते, हम अपना खुद का क्वेश्चन बनाते हैं, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते। कहीं ये आपको कहीं ढूंढ डालिएगा, कहीं मिलेगा नहीं। किसी भी किताब में किसी भी राइटर की आप ले लीजिए, यहाँ तक कि आप धर्मेंद्र बिश्नोई की आप बुक जाके ले लीजिए, उनकी भी बुक में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए अगर इतना स्ट्रगल करते हैं तो आप भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिएगा देखेंगे क्वेश्चन
क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है और 108 किलोमीटर की चाल से चलती है और 5 सेकंड का समय लेती है। यानी ध्यान से समझो, एक रेलगाड़ी थी, वो चलना शुरू की, यानी कि प्रारंभिक बिंदु उसकी कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर, और जाके रुकी कहाँ है, 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल के रुक गई। इसके बाद कोई चाल चली है भैया, 54 चली, 54 के बाद 108, इसके बाद कोई चाल चली है, कोई चाल नहीं चली, रुक गई। और समय कितना ले ली है, टी बराबर आपने दे दिया है कितना, 5 सेकंड। समय आपको दे दिया है कितना, 5 सेकंड। आपसे पूछा क्या है कि उसका क्या कर दीजिए, त्वरण बता दीजिए। अब हमने बार बार यही चीज बताया है कि क्वेश्चन की वैल्यू को पुट आउट कर लीजिए। सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन की वैल्यू को क्या करो, पुट आउट कर लो। क्वेश्चन की वैल्यू को पुट आउट कर लेते हैं तो आधा क्वेश्चन, आधा काम यही हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन की वैल्यू को पुट आउट करने के बाद सारे मान को चेक करो। क्वेश्चन का मान सबका रख लिया, मान रखने के बाद सबका एक एक का मान चेक करो। अब देखो क्या कि हमने बताया, चाल हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। समय हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। चाल यहाँ, समय हमारे यहाँ क्या है, ठीक ठाक कंडीशन में, समय हमारा एकदम परफेक्ट है। समय में हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर करना है तो कहाँ, चाल में करनी है, प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल। अब हमने बताया कि चाल यदि किलोमीटर में है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो देखो 54 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करा दो। 18 × 54, 3 × 5 में कितना आ गया, 15। ध्यान से देखो, तो ये आ गया कितना, 15 मीटर। दूसरा है 108, 5/18। देखो 18 छक्का कितना होता है, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, ये आ गया कितना भैया, 30 मीटर। यानी कि u का मान कितना आ गया, 15 मीटर आ गया, और v का मान कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। आया कि नहीं भैया। अब देखो u का मान कितना आ गया, 15 मीटर, v का मान आ गया कितना, 30 मीटर। तो अब हम देखेंगे तो भैया क्या, तो त्वरण बराबर, यानी कि a बराबर v - u, यानी कि अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे में क्या कर देंगे, समय। तो a बराबर में हम देखेंगे अंतिम चाल क्या है, 30 मीटर है, प्रारंभिक चाल कितनी है, 15 मीटर है, बटे में समय आपका कितना ले रहा है, 5 सेकंड। a बराबर 30 में से 15 गए, कितना आएगा भैया, 15, बटे में समय आपका कितना लिया है, 5। तो a बराबर त्वरण जो आएगा, देखोगे 5 त्याई कितना आ जाएगा, 5 त्याई 15। तो त्वरण जो हमारा आएगा कितना, a बराबर में आ जाएगा। देख लीजिएगा भैया आपका क्या आंसर। देखिए आया कैसे, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है और 108 किलोमीटर की आवर चलती है और 5 सेकंड का क्या करती है, समय लेती है। तो रेलगाड़ी का क्या करना है, त्वरण बताना है। हमने बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन के मान के सारे क्वेश्चन का सारा मान आप रखिए। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन का मान खुद निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन का मान, प्रारंभिक चाल कितनी है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, अंतिम चाल कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर है। अब 54 किलोमीटर और 108 किलोमीटर, समय आपका 5 सेकंड का दिया है। अब चाल देखो, हमने बताया चाल हमेशा मीटर में होती है, समय हमेशा क्या होता है, सेकंड में होता है। जब भी चाल किलोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। जब हमने यहाँ देखो ध्यान से, हमने 54 किलोमीटर को मीटर में बदला, 54 गुणे 5/18, 18 × 54, 3 × 5 में क्या आ गया, 15, यानी कि प्रारंभिक चाल 15 मीटर आ गई। और देखो 108 को देखो, 108 गुणे 5/18, 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, एक अंतिम चाल कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। अब प्रारंभिक चाल 15 और अंतिम चाल कितना आ गई, 30 मीटर। तो त्वरण बराबर होता क्या है, अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे में क्या होता है, समय। तो अंतिम चाल 30 मीटर थी, प्रारंभिक चाल 15 मीटर, बटे में क्या हो गया, समय। तो 30 में से 15 गया, 15 बटे में 5 भाग दोगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, ए बराबर में आ जाएगा कितना आपका, 3 मीटर पर सेकंड। देखिएगा सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है जाते जाते
कि सभी लोग चैनल को देखिए, आपके लिए हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आप देखिए आप लोग सभी क्या है, क्योंकि तुम जो आप जितने भी बच्चे इस क्लास में पढ़ते होंगे उनको पता है कि एक कहीं से कॉपीराइट किया हुआ क्या सिलेबस नहीं है, उनको हम खुद बना के क्वेश्चन को कराते हैं। हम आपके लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, जाते जाते बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।